तो हाय एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड नंबर 7 पे। ये सीजन 3 का भी अंत होने वाला है। एपिसोड 8 बस कुछ ही दिनों दूर है अपन से। उसके बाद इसका तीसरा सीजन खत्म हो जाएगा। एंड जिस हिसाब से ये चल रहा है भाई, मुझे लग नहीं रहा कि हमें कुछ ग्रैंड या कुछ तगड़ देखने को मिलेगा एपिसोड 8 में। मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, इसलिए मैं कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं करा इसे। क्योंकि अगर देखो सीजन 1 और सीजन 2 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सीजन 1 काफ़ी सही जगह एंड हुआ था। एंड सबको पता है क्यों। तो भाई अगर जैसे अपन सर्च ही कर लेते हैं सीजन 1 जो चालू हुआ। सीजन 1 जब चालू हुआ, इट स्टार्टेड लाइक काफ़ी खूबसूरत तरीके से चालू हुआ। वो मुझे अभी भी याद है। आई थिंक रनेरा ड्रैगन पिट में होती है, वो सीख रही होती है, वहाँ से वो चालू होता है। एंड फिर बर्थ दे रही होती है उसकी माँ, समथिंग ऐसे ऐसे करके पूरा चलता है। एंड वहाँ पे वो एक पार्टी जश्न चल रहा होता है, सब कुछ। एंड इट वाज गोइंग वेरी वेरी गुड। पूरा मैं क्या बोलूँ, देखो पूरे मतलब जो पहले सीजन का सबसे यहाँ थी, सबसे जो कम रेटेड शो एपिसोड है वो एपिसोड 6 है, जिसकी भी IMDb रेटिंग 8 है। अब मैं इस रेटिंग के तौर पे तो देखो वैसे जज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी ये देखो IMDb है, इसकी रेटिंग्स पे अपन भरोसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है सीजन 2। हियर इज सीजन 2। एंड सीजन 2 को अगर देखते हो तो इट स्टार्टेड एज इट इज, ठीक पेस पे चालू होता है। बीच में एक हाईवे पकड़ता है। मुझे पता है शायद सीजन 2 का ही वो पहला या दूसरा एपिसोड है जिसमें नैना का बेटा मार दिया जाता है। एंड इट वाज सो गुड। मतलब वो सीन काफ़ी अच्छा था। उसे डायरेक्ट भी काफ़ी अच्छे से किया गया था। सब कुछ मस्त चल रहा था भाई। फिर ये बहुत बुरी पड़ती है, 6.3 पे गिरता है इसका एक एपिसोड, 8.8 6.5 पे चला जाता है। और इसकी यही कमी है कि जो एक्चुअली में एपिसोड 8 पे जो सीजन 2 खत्म होता है, ये खत्म होना था एपिसोड 10 पे। इन्हीं के पास अगले 2 एपिसोड बनाने का बजट नहीं था, क्योंकि अगले 2 एपिसोड्स में बैटल दिखाना था। तो उस बैटल का खर्चा इन्होंने क्या किया, सोचा कि नेक्स्ट, अब सोचो, तुम एक बार सोच के देखो कि ये जो ये सीजन सेकंड की फिनाले की इतनी कम रेटिंग इसलिए भी है बिकॉज लोग, जनता डिसअपॉइंट थे देख के कि क्या देखने को मिला है फिनाले के नाम पे, इसलिए। अब वहीं पे अगर सोचो सीजन 3 के जो एपिसोड 1 और 2 है, वो सीजन 2 के 9 और 10 एपिसोड होते हैं, तो किस अच्छी जगह पे जाके ये सीजन एंड करता। इट वॉज गुड। फिर यहाँ से ही चालू होता। एंड मान लो इसका, मैं जानता हूँ इसका बैटल भी पहले में ही ओवर कर दिया था, तो मान लो कि 9 एपिसोड भी होते, इसके जो पहला एपिसोड है इधर चला जाता और ये एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होता एपिसोड 3। फिर ठीक ठीक चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया अभी तक एपिसोड 4 अभी तक सही चल रहा था। वेट अ सेकेंड, वेट अ फकिंग सेकेंड भाई। अभी तक बोला जा रहा था इन दोनों एपिसोड को छोड़ दूं तो मैं एपिसोड 5 लोगों का भी पसंद आया था, क्योंकि उसकी एंडिंग ठीक थी। चलो एपिसोड 6 की मैं बात करूं, मुझे एपिसोड 6 एज कम्पेयर टू एपिसोड 5 या पहले के मुकाबले भी देखूं तो ठीक अच्छा लगा था, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है एपिसोड 7 किसको अच्छा लग गया भाई। ये मैं नहीं मान रहा भाई, मुझे मॉकटेल पे जाना पड़ेगा। आई हैव टू मैन। ये कौन सा जनता है भाई जिसे ये इतना पसंद आ गया? या तो मैं कुछ और देख लिया मैंने, इन्होंने कुछ और देख लिया। हाउस ऑफ द ड्रैगन, भाई कुछ और देख लिया भाई, मुझे मेरे को लग रहा है मेरे में कमी है। ये देखो सीजन 3 परफेक्शन चल रहा है भाई। Fuck भाई, मुझ में ही कमी है भाई, जनता में कमी नहीं है, मुझ में कमी है शायद। कोई नहीं भाई, एक बार चलते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। तो बाय द वे भाई, पहले बता देता हूँ, आई डोंट सपोर्ट पायरेसी एट एन एक्सटेंट। अगर पैसे ना हो फिर मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट वैसे मैं, अगर पैसे ना हो तो भाई देखो क्या दिक्कत है, देखना तो है। बट वरना मेरे पास जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है भाई, देख लो भाई, मैं देख सकता हूँ। जैसे कोई चैनल देख रहा हूँ अभी मैं, हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 7 मैंने इधर ही देखा, तो है भाई मेरे पास, ठीक है ना। तो अब देखो ये चालू होता है इस ड्रीम सीक्वेंस से। एंड ठीक है, ये सीन इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। इट वाज ब्यूटीफुल, आई रियली लाइक दैट सीन। फिर दिस सीन, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चालू करने से मैं बताता हूँ, दो काफ़ी अच्छे वैसे सीन्स थे इसमें इंटीमेट। दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। टारगेरियन बॉयज आर ऑल सेम बोलती है ना वो। फिर ठीक है, इनके बीच में वो जो सीन चालू होता है, ये इसके सपने में होता है। एंड हकीकत में आता है तो ये देखता है कि विची है इसके साथ में। फिर देखता है इसकी माँ आ चुकी है कैसल में। यहाँ तक सब सही चल रहा था भाई, मज़ा आ रहा था, मज़ा। तो उसके बाद में आगे चलते हैं, हमें पता चलता है
हाँ, इन दोनों के बीच कुछ बात होती है, इसका कोई प्लान है जो इसको नहीं बताता ये। फिर यहाँ पे अपने भाई साहब आते हैं अपनी बेटी की तलाश में, पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, एंड देन एक सेकंड सेकंड सेकंड, गिव मी अ सेकंड भाई, मैं समझ गया दिक्कत कहाँ हो गई। मुझे एंड नहीं याद रहेगा। जब भी मैं सोचूं मुझे एपिसोड अभी तक को पसंद आ रहा है, फिर क्या मेरे को अब धीरे धीरे याद आ रहा है। अब इन दोनों की बात चल रही होती है, इधर भी देखते हैं कि इस लोंडे को ये पसंद है, पर इसका भाई पटा ले गया भाई, अब तो ये भाभी बन गई। शिट, क्या बोले यार, थोड़ा लेट हो गया ये, थोड़ा लेट हो गया। इसको कंधे की जरूरत थी, वो कंधा इसके भाई ने दे दिया। अगर ये दे देता तो इसका कंधा ये पकड़ लेती। क्या बढ़िया, किस्मत किस्मत की बात है। ठीक है, फिर देन आगे चलते हैं। फिर हमें ये सीन देखने को मिलता है, एंड जहाँ मतलब असमंजस में होता है अपना इवेंट कि ये मेरी माँ है या नहीं। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, दिस सीन जहाँ ये इसको मार देता है अचानक से। अनप्रिडिक्टेबल था, मतलब मैं सोच तो रहा था ऐसा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देन दिस सीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में बात चली होती है, ये ओरमंड हाई टावर थोड़ा आउट ऑफ लाइन चला जाता है, तो अपना सी स्नेक चला जाता है बाहर। एंड भाई मुझे एक बात बताओ, एक मिनट रुको भाई, जियो स्टार खोलो भाई। मेरे को क्यों लगा कि भैया मर चुके हैं, ये हमारे जो भाई साहब हैं। भाई ये बच्ची जो है ना, अभी में छोटी सी है, बहुत बोली है यार इसमें, मतलब बहुत प्यारी है भाई ये, कसम से। अपन चपड़ चपड़ बहुत करने लगी यार, ये बच्चे जब तक छोटे रहते हैं जब तक ये अच्छे लगते हैं, बड़े होने के बाद माथा खराब हो जाता है इनका। तो भाई देखो, गला गले पे डाल दिया था भाई, ये देखो अभी तुम, अभी इस बंदे के, सी, वाडियो पूछता है इससे, वो ये देखो, गले पे तार से हमला किया गया था, तो लग तो यही रहा था कि चिपका दिया यार इसको। बट मुझे भी ये लगा इतनी आसानी से तो मारना नहीं चाहिए, इतनी आसान मुत, तो आसान मुत मतलब इन द सेंस इतनी छोटी सी मुत, मतलब यूं चुटकियों में तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई, इन दोनों की बात चली थी, अच्छा लगा कि बंदा बचा हुआ है। यहाँ पे अपन को कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एक औरत अ, राज करे या बंदा, बट वी कैन सी कि एक जब आदमी किंग होता है उसका डर कितना होता है, मतलब ऐसी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता उसके काउंसलिंग का मेंबर, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और हमें यहाँ देखने को मिलता है कि उस काउंसलिंग काउंसिल के मेंबर ज़्यादा ही अपनी हद से ज़्यादा जाके बोलते हैं। फिर यहाँ पे अपन आए तो यहाँ पे अपनी पता चलता है इसको कि एक शीप स्टीलर का भी एक राइडर है। एंड देन यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि ये जो बंदी है, मुझे नाम याद नहीं है इसका, मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है रेनारा को, उसके पति के खिलाफ, अपने डेमन के खिलाफ, कि उसने तुम्हें झूठ बोला, ये वो ये वो ये वो ये वो ये वो, और मैं इसको देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, ये यही करना चाहती है। एंड इसका हमें समझ में भी आता है ये क्यों करना चाहती है। अब फिर यहाँ पे दिस सीन भाई, दिस सीन मैं क्या कहा था कि ये बिल्कुल अपने लोएस्ट लो में है पिछली वीडियो में, एंड ये अब उठेगा ना तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसी को देखने में होगा। फिर ये सीन था, ये ऐसे ही था, मतलब वही सास बहू वाली चीज़ें थोड़ी बहुत, कुड हैव बीन बेटर। फिर देन ये यहाँ रुक जाते हैं, बाकी लेनिस्टर भाई लगा नहीं था, बट ही इज अ मैन मैन, रुकता है भाई वो बंदा। फिर बाकी ये चला जाता है यहाँ से, भाग जाता है। क्या नाम था इसका, पता नहीं, कुछ तो नाम है, ये जो लंगड़ा है इसकी बात कर रहा हूँ। एंड देन अपन देखते हैं कि देर इज़ अ फाइट, मतलब चीफ टेलर के पास डेमन जाता है। डेमन उसको बताता है कि तू यहाँ क्या करिए, ये वो, बीच में वो आ जाती है, रेनेर आ जाती है। एंड ये कहती है तूने उन्हें बताया है, बट ऐसा नहीं था, वो अपने आप आए, उन्हें पता चल गया। एंड फिर यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है कि डेमन भाई, मुझे तो एक बार लगा कि अब वो ज़्यादा बोलेगी तो तलवार ही निकाल लेगा भाई। फिर पता चलता है कि रनेरा को कि उसी की मतलब डेमन की जो बेटी है वो ही शिप टिलक राइडर थी। और इसके आंखों में देख के दर्द महसूस होता है कि रैना को ऐसा लगता है कि डेमन ऐसा सोचता है कि वो किस तरीके की मॉन्स्टर बन चुकी है। मतलब ठीक है, समझ आता है उसका बेटा मरा है, बट इतनी प्रैक्टिकल तो है कि उस लड़की ने अगर मरा भी है तो उसने ऑर्डर नहीं दिया, वो शिप स्टीलर को गलती से मर गया होगा। तो वो उसको ले जाती है आराम से, एंड डेमन से नाराज हो जाती है, काफ़ी नाराज़ कि तुमने मुझे समझा क्या। एंड डेमन फिर चीफ्टेल को मारता नहीं, उसे छोड़ देता है। आई थिंक इसलिए छोड़ा होगा, क्या पता, ये सोच के कि अपनी बेटी के लिए, आई डोंट नो इसके पीछे उसकी मोटिवेशन क्या थी।
फिर हम यहाँ एक काफ़ी सुंदर सीन देख रहे हैं इन दोनों के बीच में। ये आई थिंक ब्रोथल चलाती थी, वहाँ की बंदी थी, एंड इन दोनों के बीच में बताया जाता है कि तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तुम पता नहीं है ऐसे कुछ, एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जो लोगों की ज़रूरतें हैं तुम सीधे क्वीन को बताने के मुझे बताओ, एंड समथिंग लाइक दैट। ये अपनी पावर बढ़ाना चाहती है कि इनडायरेक्टली क्वीन को बताते हुए, एंड फिर ये मोहतरमा इसे बता देती है कि एक, मैं हिंदी में नहीं बोलना चाहूँगा, कि एक होर की जगह चाहे कहीं भी चली जाए एक होर ही रहती है। अब सोचो, हिंदी में बोलता ना क्या वजन पड़ता है इस बात पे। चलो अपन कुछ नहीं, आगे चलते हैं। सो अब एक बार अपन सबकी सीन्स की बात करते हैं, फिर अपन एट द एंड बात करेंगे कि मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। सो फिर अपन को देखने को मिलता है कि एमन की माँ एलिसेंट उसे वो पिला देती है, एंड देन जस्ट फिर हम देखते हैं डेमन। भाई दिस वाज ग्रेट सीन। जब डेमन आता है रेनर से मिलने, एंड वी कैन सी शी इज क्राइंग, और डेमन उससे माफ़ी मांगता है। मतलब समझो, जॉर्ज आर आर मार्टिन की जो किताबें हैं वो इस तरीके से लिखी गई हैं, वो कभी भी फर्स्ट पर्सपेक्टिव से लिखी नहीं गई, वो हमेशा थर्ड पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं कि महलों में काम करने वाले जैसे उसे सुना रहे हों उस कहानियों को, इस तरीके से लिखी गई हैं। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये हल्की सी डिटेल थी कि ये इधर रह जाती है, एंड ये बात बाहर आ जाती है, जॉर्ज आर आर मार्टिन को पता चल जाती है। इट वॉज गुड, इट वॉज अ गुड सीन भाई, काफ़ी सही था। फिर यहाँ पे देखने को लगता है इस लड़की को पता चलता है कि मेरा परिवार इतना भी गया गुजरा नहीं है, मुझे सब स्वीकार कर लेंगे, और कर लिया। अ, उसके बाद हम देखते हैं कि इसे अब अपनी बाप की कटी हुई उंगली मिलती है, एंड यहाँ तो वही जो एक्सपेक्ट था वही, पर मरेगा नहीं एमंड। विच बैठी है उसके पास में, कैसे मर जाएगा। हाँ, ये सीन देखा, इट वाज मतलब पता नहीं क्या था ये, क्या सिग्निफाई करता है, आई डोंट नो, कुछ तो है भाई ये। मतलब आग जला देती है वो, क्या कर देती है पता नहीं, मैं इसका इस बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, पर रुको। फिर यहाँ पे ये सीन, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इन दोनों के बीच में जो आग थी वो हमें पिछले सीजन से देखने को मिल रही थी, और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं चिंगारी भिड़ेगी। एंड ये दिक्कत है डेमन की, डेमन मर्द आदमी है भाई, वो अपनी क्वीन के लिए तो हर चीज कर रहा है भाई, बंदा जाता है, पर्सनैलिटी है, टोरा है, सब कुछ है, बट अपनी वाइफ के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। मतलब अपनी क्वीन के लिए उसने सब कुछ किया, सब कुछ जो वो कर सकता था, बट अपनी क्वीन के लिए क्या किया, मतलब मुझे पता नहीं आखिरी टाइम वन दे इंटीमेट, या व्हेन दे बिकम इंटीमेट, आई डोंट नो भाई, इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता आखिरी बार वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट कब हुए थे। नहीं हुआ ना भाई, ऐसे काम चलेगा क्या यार डेमन, मतलब क्या है, यू हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ योर वाइफ, ठीक है, क्वीन अपनी जगह होगी, वाइफ अपनी जगह है भाई। कमरे के बाहर होगी क्वीन, कमरे के अंदर तू राजा है भाई, और वैसे होना चाहिए यार, अलग अलग से होते हैं, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। एंड यहाँ पे फाइनली दिस गर्ल, दिस गर्ल भाई, दिस गर्ल ये जगह ले लेती है भाई डेमन की, एंड अब तो भाई मतलब देखो, एक बार के लिए शी स्टार्टेड चिंगारी, चिंगारी इसने स्टार्ट की, देखो भाई निधर चिंगारी इसने स्टार्ट की, बट आगे पता चलता है कि जरूरत तो जरूरत तो रणेरा को भी थी। अब ये देखो यहाँ पे, ये दिखाता हूँ इस सीन के अंदर, ये नहीं करती कुछ भी, अपनी रणेरा, रणेरा टेक दी इनिशिएटिव, ए ए सही जगह रोका है भाई, सही जगह रोका। ओके, फिर उसके बाद में भाई हम ये वाला सीन, इट इज सच अ ग्रेट सीन भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर मैं इतना होलो क्यों फील कर रहा हूँ इसको देखने के बाद, मतलब खाली खाली खोखला खोखला क्यों फील कर रहा हूँ। सही में इतना प्यारा एपिसोड था एज कम्पेयर टू एपिसोड 6, इट इज मच मच बेटर देन इट। पता नहीं यार, मैंने परसों देखा सुबह, ओके, देखने के बाद में मैंने वीडियो नहीं बनाई, परसों यानी मंडे, आज वेडनेसडे भाई, एंड कल सोचा था मैंने वीडियो बनाने का, एंड जब मैं थॉट्स के बारे में फील, जो अपन एक मतलब कभी भी अपन एक मूवी देखते हैं तो उसके मूवी के सोचने के बारे में सबसे पहले अपन ये सोचते हैं कि व्हाट वाज द फीलिंग आई हैड वाचिंग इट, अच्छी बुरी, ठीक है, उसके बाद अपन उसमें घुसते हैं कि क्या क्या अच्छा लगा क्या क्या अच्छा नहीं लगा। तो मेरे को फीलिंग लग रही थी बस कि बस नॉर्मल, कुछ फील ही नहीं हुआ ऐसा लगा। एंड अब जब मैं याद कर रहा हूँ भाई, मुझे याद ही नहीं, अभी तक मैं सोचा था एंडिंग खराब थी भाई, एंडिंग ये थी, दिमाग का क्या हो चुका है भाई, मतलब ये जो मेरी शक्तियां हैं कहाँ जा रही हैं। भाई बच्चे कब मारने पड़ेंगे भाई, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इट वॉज सच एपिक सीन भाई, इट वॉज ग्रेट सीन। और भाई ये कैसे भूल सकता हूँ मैं भाई, ये मेरे को तो लगा भाई
ऐसा होगा जॉर्ज आर आर मार्टिन हमने सोचा होगा, एक्सपेक्ट तो यही किया होगा कि ये बंदा सामने वालों के साथ आसानी से मिल सकता है, बट ये नहीं मिलेगा। बट भाई ये मिल गया। इट वाज़ नॉट अनप्रेडिक्टेबल, इट वाज़ प्रेडिक्टेबल कि मिल जाएगा। एंड लेट्स सी इसके चेहरे एक अलग सी स्माइल है भाई इसकी। नोटी नोटी। भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कमी थी। शो वॉज ग्रेट भाई, इट वॉज ग्रेट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रहा था भाई। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। भाई इट वॉज गुड, इट वॉज गुड भाई। मतलब तुम देख रहे हो इतनी जल्दी कोई इंसान कैसे बदल सकता है, मैं बदल सकता हूँ। तुमने वीडियो में मेरा रूपांतरण होते हुए देखा, मतलब मुझे नहीं पता क्या शब्द होता है, ट्रांजिशन देखा भाई तुमने मेरा। मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल डिसअपॉइंटेड एंड नाउ आई एम एनर्जेटिक अबाउट इट एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट एपिसोड भाई। एंड बाकी मुझे एक बात बताओ, पहले सीजन के अंदर ठीक है, पैसा बहुत था, 10 एपिसोड बनाए। दूसरे सीजन के अंदर पैसा था पर आखिरी में वो नहीं दिखा सकते थे तो उन्होंने 8 एपिसोड बनाए। तो इस हिसाब से इस वाले सीजन में भी हमारे पास 10 एपिसोड्स होने चाहिए। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 टोटल एपिसोड्स 8। व्हाई द फक इट्स 8? इट शुड बी 10 हैं। मतलब क्या बोलूं यार मैं। चलो ठीक है, एक तो सबसे मेन मुद्दा मैं बताता हूँ तुम्हें। इस सीरीज की कहानी की अब बात कर लेते हैं। ठीक है, फिनाले है, थोड़ा बहुत अच्छा कर देंगे, ठीक है देखते हैं। सीजन 2 के कंपैरिजन में तो अच्छा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो फिनाले फिनाले नहीं था, वो जबरदस्ती उन्होंने बनाया। ठीक है। अब दूसरी चीज, मुझे क्या देखने में भाई, इधर ये बंदा बन चुका है, क्या बोलते हैं अपना, एगोन। एगोन वापस, ही इज कम फ्रॉम द शैडोज। बट ये है कि उसका ड्रैगन अभी उसकी तरह ही लाइक है, जला हुआ है एंड कमज़ोर है। और ये भी काफ़ी कमज़ोर है। बस ये है कि अब ये बच सकता है नॉर्मल कुछ लोगों से, कुछ आर्मी से ये बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है। एक्सेप्ट ये है कि ड्रैगन से नहीं लड़ सकता है, इसका जो ड्रैगन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। सो या धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है ये अपनी आर्मी खड़ी कर लेगा बंदा। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हिम रेजिंग हिज आर्मी। एंड उसके अलावा भाई अब लग रहा है फिर एलिसेंट को जब ये बात पता चलेगी तो शायद एलिसेंट अपनी बेटी को लेकर शायद इनके पास चला जाए। फिर जो एलिसेंट का भाई है वो, और क्या बोलते हैं ये अपना एगन एमन, ये सारे मिलके एक तरफ आ जाए भाई। या फिर इन भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाए। कुछ होने वाला है भाई, कुछ होने वाला है। इधर रहने रहा है, ये कुछ दिनों के लिए तो आई है बट एट लास्ट लेट्स सी कि क्या होगा। एंड आई एम फीलिंग एक्साइटेड अबाउट इट। अब इस एपिसोड की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा मुझे क्या लगा? सबसे अच्छा वही लगा जो हर किसी को लगा होगा, एगन में। एगन ही इज फकिंग भाई, उसने अपने डर पे काबू कर लिया है भाई। अब उसकी जो मतलब एक कैसे बोलूँ मैं, कायर वाली जो छवि थी वो अब उसने सुधार ली। अब उसने अपने डर पे राज फतेह कर लिया। एंड नाउ फतेह अभी मिला भी था यार मैं एक बंदे से, उसका नाम भी फतेह था, फतेह गुजर। हाँ, बढ़िया। तो फ़तेह कर ली इसने अपने उस पे, डर पे। एंड लेट्स सी कि अब ये भाई, अब ये बंदा ऐसा लग रहा है कि ही विल बी समथिंग लाइक जो बाहुबली में जो देवसेना के किंगडम में जब बाहुबली जाता है तो देवसेना के साथ में वो एक और बंदा होता है जो काफ़ी ज़्यादा डरपोक होता है। जब वो अपने डर पे काबू करता है तो जो उसकी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आती है, मुझे लगता है ऐसा कुछ अपने भाई एगन के साथ होगा। एंड इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग टू सी इट। एंड उसके अलावा अब ये देखना काफ़ी तगड़ा होगा कि जो अपनी रनेरा है, रनेरा के साथ जो वो बंदी है यार, एक तो मिसेरिया नाम है ना इसका। तो भाई मैं ये देखना चाहूँगा, ठीक है, रेनेरो और मिसेरिया का अब जो क्या बोलते हैं लव एंगल है इनका, जो अफेयर है वो कैसा जाएगा। और डेमन को जब इसके बारे में पता चलेगा तो क्या उसका दिल टूटेगा? दिल तो टूटना ही चाहिए, डेफिनेटली दिल टूटना चाहिए। बट मुझे लग नहीं रहा कि अब भाई उन दोनों के बीच में जो प्यार था पहले वो अब नहीं है भाई, नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अलग ही लगता है भाई, जब से उसका वो वाला आर्क था ना खुद किंग बनने वाला, उसके बाद तो वो आ गया है, उसको विजन पता चला है, वो उसे एक देवी की तरह देखता है बस, थोड़ा बट इतना भी भाव नहीं देता। बट हाँ लेट्स सी क्या होता है। बट ये देखने को काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक तो ये हो गया, एक अपना देखना ही है, फिर देखते हैं एमन। एमन डेफिनेटली बच ही जाएगा। बट एमन क्या, मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ उस कैरेक्टर के बारे में प्लीज़। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने एगन के बारे में। एंड जो अभी ये मिसेरिया और रनहरा का जो नया एंगल देखने को मिला है, कुची पुची जो कैसियाँ चली हैं, तो वो देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा उसके अलावा क्या उसके अलावा क्या
उसके अलावा डेफ़िनेटली मैं ये देखना चाहता हूँ कि रनारा कैसे ओरमंड हाइटावर का जो जाल है उसमें कैसे घुस के कैसे मतलब उसमें मतलब कैसे उसको तोड़ती है वो जो उसने चक्रव्यूह भेदा है कि ना वो जला सकती है उधर क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल जनता भी रहती है। तो कैसे वो उसको इन्फिल्ट्रेट करेगी वो देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी सीज़न एपिसोड 6 के में जो हमें वो बंदा देखने को मिलता है जो कि ड्रैगन राइडर था, जो अपनी बीवी से मिलने जाता है उधर ओरमंड हाइटावर का जो भी वो बेस है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो आके कैसे बताता है इन्हें कि हाउ कैन वी इन्फिल्ट्रेट ऐसा कुछ मुझे पता नहीं, उस बंदे को कुछ दिखाया ही नहीं गया इस वाले एपिसोड में। लेट्स सी एंड बस यही सब था। उसके अलावा अगर मैं किसी सीन की बात करूँ जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्या बोलते हैं हाँ, ड्रीमर ये चीज़ मेरे को देखनी थी कि जो एलिसेंट की बेटी है। ओके, तो जो सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है ड्रीम सीक्वेंस, अगर उसे मैं थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करूँ तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसे गार्ड्स ले जा रहे होते हैं डेफिनेटली, जो कि ऐसे दिखाया जाता है कि मारने के लिए आई थिंक सो। तो उसे बचाने के लिए शायद आई थिंक वो ड्रैगन पे चढ़ती है, लोगों को जलाती है, मतलब खुद को बचाने के लिए डेफ़िनेटली। कुछ मतलब वो खुद भी वही बात आ जाती है, हथियार खुद के हाथ में आखिरी आखिरी में खुद ले लेती है हथियार अपने हाथों में, बचने के लिए, लड़ने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा इनडायरेक्टली कि ऐसा होगा, बट इट सिग्निफाइज़ समथिंग मेटाफोरिकली आई थिंक सो कि हाँ भाई, जब उसकी बात उसके बच्चे पे आएगी, तो वो हथियार खुद के हाथों में लेगी एंड उसे बचाएगी। एंड एक अच्छे खासे समय तक वो अपने दोनों बच्चे डेफ़िनेटली, एक को तो मार दिया था, एक बच्चा जो बचा है और एक ये, इन दोनों के साथ टाइम गुज़ारेगी। अब मेरे को देखने का है एक बार, उनमें से एक बच्चा बड़ा है। नहीं भाई, दे लुक लाइक ऑफ द सेम एज। नहीं, नहीं, एक बड़ी है। एक बड़ी बच्ची लग रही है, एक छोटा जो कि इसकी डेफ़िनेटली जो बच्ची बच गई थी, इसके बेटे को मार दिया गया था। सो इन दोनों के साथ एक अच्छा खासा टाइम गुज़ारती है अच्छे से, बट फिर से तूफ़ान उठने लगता है, आँधी उठने लगती है। सो ये डेफ़िनेटली आगे की स्टोरी को शायद सिग्निफ़ाई कर रहा हो। सो लेट्स सी क्या होगा एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। उसके अलावा ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये 3-4 ही एंगल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला तो ये दूसरा फिर इधर रनारा किंग्स लैंडिंग मुझे कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा। ये अपना रेनारा और अ, मैसीरी है, जो भी नाम है इसका, जो एंगल चला है नया, इनका लव एंगल है, इनका लव अफेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। फिर उसके अलावा ओरमन हाइटावर का जो भी राज्य है, जहाँ पे उन्होंने मतलब कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ से सींचने को निकालने के लिए क्या-क्या चीज़ें ये करते हैं, वो एंगल मैं देखना चाहता हूँ भाई। वो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें कोई भेद ही नहीं सकता। तो उनमें जब इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा रेनारा की आर्मी, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में। उसके अलावा एमन डेफ़िनेटली बच गया। अब एलिसेंट मैं ये देखना चाहता हूँ, जब उसे पता चले कि उसकी माँ उसे खुद मारना चाहती थी। भाई रैप ही गा दिया एक बार के लिए तो। उसकी माँ उसे खुद मारना चाहती थी, फिर विच बचा लेती है, तो शायद उसका प्यार उसके लिए और उमड़ पड़े। बट उसको गुस्सा कितना आएगा भाई कि उसकी माँ ही उसे मारने आई थी। तो ये 3-4 एंगल हैं, डेफ़िनेटली इट्स इंटरेस्टिंग एंड मैं जैसा सोचा था वैसा नहीं है। एपिसोड इज़ प्रीटी ग्रेट। शिट मैन, मतलब क्या फीलिंग लेके बैठा था वीडियो बनाने और क्या फीलिंग लेके जा रहा हूँ। आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट नाउ। So why season two was good. I will not deny it. And but as compared to season two, season three is going on a better pace. 8.7 था इसका एवरेज है, 7.8 था इसका एवरेज, 8.3। मैं बता रहा हूँ सीजन टू भी बहुत अच्छा होता अगर आखिरी में वो वो वाली बकचोदी नहीं करते कि भाई बजट के चक्कर में अगली बार दिखाया जा रहा है सीज़न 3। एंड मैं यही बोलूँगा, भाई जियोर्ज आर.आर. मार्टिन ने पहले ही आगाह किया था कि तुम थोड़े बहुत भी चेंजेस करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा नहीं हम सँभाल लेंगे, बट आगे जाके वो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा मतलब अफ़ेक्ट करेंगे स्टोरी लाइन को एंड वो देखने में लगेगा भाई, पता चलेगा। जैसे कि अपन को पता है जो ये राइटर्स हैं, इन्होंने सोचा था कि उस कॉन्फ्लिक्ट को कि उस टाइम पे देखा एलिसेंट की जो बेटी है एगन, और एगन बेटा है और उसी की बेटी जिसके साथ उन दोनों की शादी हुई, उनके 3 बच्चे थे जब वो मारने आते हैं उन्हें, और उनमें से एक को मारा जाता है और बाकियों को बताया जाता है कि देखो तुम्हारी माँ, मतलब उससे पूछा जाता है कि इनमें से किसको चूज़ करूँ? तो वो दूसरे बेटे को चूज़ करती है एंड उस बेटे को छोड़ दिया जाता है, दूसरे को मार दिया जाता है और उसे कहा जाता है देख तेरी माँ ने तुझे चूज़ किया था मारने के लिए। अब तू इस गिल्ट के साथ ज़िंदगी भर जी। तो ऐसा कुछ होता है एंड इट वाज़ अ स मतलब कितना सुंदर सीन था भाई, उसे मारा इन्होंने। इन्होंने सोचा उसे कहीं यूज़ करेंगे, उसे यहाँ यूज़ करेंगे कि जब उसे यहाँ यूज़ करेंगे कि सीज़न 3 के अंदर जब रनेरा की
कैप्चर में होंगे जब ये एक बच्चे को जन्म देगी और इस तरीके से पता नहीं क्या सोच के इन्होंने यूज़ किया। अब कर लो ठीक है भाई कुछ यहाँ पे ये ड्रामा क्रिएट करने के लिए ठीक है जो भी है। बट भाई मैं सोचो एक बार उस सीन को इमेजिन करके देखो। जब इस लड़की का एगन का जो बेटा मारा जाता है, उसी की बहन जिससे उसका ब्याह रचाया गया था, उनके जो तीनों बच्चों में से एक बेटा मारा जाता है, वो सीन बुकों में कितना ज़्यादा शानदार है। एंड क्या बोले यार, बस यही चीज़ आ जाती है ना, जो अपने आप को लंगूर के हाथ अंगूर लग जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा ही उछलने लग जाते हैं और यही चीज़ हुई है भाई। डेनियल और डीन जो भी थे, वो डी-एन-डी जिन्होंने हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स डायरेक्ट किया था, तो मैं उनकी यही बात मतलब काफ़ी अच्छी थी कि दे रियली लव्ड इट गेम ऑफ थ्रोन्स। वो काफ़ी बड़े फ़ैन थे जॉर्ज आर आर मार्टिन के, तो उन्होंने चेंजेस किए, बट वो ऐसे चेंजेस थे जिनसे खुद जॉर्ज आर आर मार्टिन खुश हों। बट ये शो के अपने आप को थोड़े ज़्यादा ही तेज़ समझ रहे हैं। एंड ये बस भाई लगे पड़े हैं भाई कुछ ना कुछ चेंज करने में, बिना भाई उस बंदे की संतुष्टि के। एंड वो देख जा रहा है काफ़ी ये चीज़ें इसलिए भाई ये शो इतना पसंद भी नहीं आ रहा लोगों को एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की बात कर लेते हैं। मैं मना नहीं करूँगा ये शो अच्छा है डेफ़िनिटली, बट नाइट ऑफ द सेवन किंगडम को देखो एक तरफ, भाई साहब दैट शो इज़ सो फकिंग गुड। एंड व्हाई बस 6 एपिसोड में भाई उस बंदे मतलब आधे-आधे घंटे के एपिसोड 6 बस उसमें जलवा इतना बिखेरा। पहली बात तो भाई उसमें सही था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एक और चीज़ थी जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि दे आर नॉट प्रैक्टिकल भाई। जब अब देखो मैं कोई सिम्पैथ नहीं हूँ बट फॉर सिनेमा रीज़न्स और क्या बोलते हैं डिमांड, अगर मान लो कोई इंटीमेट सीन है, ठीक है? अब उस इंटीमेट सीन के अंदर डेफ़िनेटली इट शुड बी न्यूड। क्यों? ऐसा तो है नहीं कपड़ों में कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात है। गेम ऑफ थ्रोन्स में कोई इंटीमेट सीन आता है तो फॉर द पर्पस ऑफ दैट सीन इट शुड बी न्यूड, है ना? होना चाहिए फॉर द मैं देखो मैं अपनी अपनी बातें अलग है, अपनी फीलिंग्स अलग है, बट भाई फॉर द पर्पस ऑफ द सीन भाई इट शुड बी न्यूड, हैं? न्यूडिटी होनी चाहिए उसके अंदर। और इधर नहीं है हाउस ऑफ द ड्रैगन में न्यूडिटी नहीं है इतनी, हैं? वहीं देखो अब तुम अपने नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में देखो, जो अपने डंकन दी टोल का जो मेंटर था, उसी का देखो भाई न्यूडिटी ऐसे क्या बोलूँ मैं वो भाई प्रॉपर ओल्ड वे से जा रहे हैं हाउस ऑफ द मैं बताता हूँ तुम्हें। हाउस ऑफ द ड्रैगन उस मॉडर्न बच्चे की तरह है और अपना जो कि मतलब उस बच्चे की तरह है जो थोड़ा मॉडर्न है, और अपना नाइट ऑफ द सेवन किंगडम वो बच्चा है जो भी मॉडर्न है बट वो अभी भी ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, और ये वाला बंदा मॉडर्न है बट ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करता। इसलिए तुम फर्क देख सकते हो कि हाउस और नाइट ऑफ द सेवन किंगडम कहाँ पे और हाउस ऑफ द ड्रैगन कहाँ पे भाई। एंड पता नहीं यार इनकी क्या दिक्कत है, बट यही चाहूँगा मैं तो भाई उस बंदे ने लिखी है किताबें तो उससे थोड़ा करकुरा के चलना चाहिए, बाकी यही होता है भाई। ये होता है जिनमें डेनियल एंड जो भी डीनी नाम है शायद डी-एन-डी, इन्होंने भी शुरुआत के 4 एपिसोड्स 4 सीज़न्स तक जब इनके पास इतना बजट नहीं था, पैसा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थे, चेंजेस करते थे बट इस हिसाब से करते थे जो बजट भी कमा ले और कुछ क्रिएटिव भी हो जाए। काफ़ी ज़्यादा शानदार चीज़ें की थी उन्होंने, बट सीज़न 4 के बाद उनमें ईगो आ गया था। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स ऐसे मारे हैं भाई खुद की ईगो के लिए कि भाई ये ज़्यादा बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको मारो। ऐसा हुआ है, सच में हुआ है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आई थिंक सीज़न 5-6 के अंदर एक अपना डेनेरिस के साथ में एक बंदा होता है, और ये बंदा कोई और नहीं वही होता है जो किंग्स लैंडिंग से उसके पास में जाता है। एंड जिसने इसके बाप को सर्व किया होता है डेनेरिस के, किंग्स गार्ड का बता रहा हूँ मैं, किंग्स गार्ड का वो जो बंदा जाता है जो बूढ़ा होता है। अब उसका कैरेक्टर्स बुक्स में आगे तक था, बट इन्होंने मार दिया डेनियल जो ये जो डायरेक्टर्स एंड क्रिएटर्स थे, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे कि यार ये कैरेक्टर ऐसा है तो इसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे वैसे, तो उन्होंने उसे मार दिया। सेम चीज़ जो अपने भाई साहब ये क्या नाम है लेनिस्टर थे, क्या नाम था लेनिस्टर का यार मैं नाम भूल गया। हाँ, जेमी लेनिस्टर था। जेमी लेनिस्टर ने भी बोला था कि ऐसे काफ़ी सारे सवाल थे मेरे मन में कि ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है तो इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। बट क्या करें, उन्होंने कहा था अपना चुपचाप एक्टर हो लाइन बोलो निकलो। मतलब इनडायरेक्टली नहीं कहा था बट उनका मतलब यही था। एक इंटरव्यू में उस बंदे ने कहा है, और एक्चुअली इस पे मैंने पूरा वीडियो देखा था अभी कुछ दिन पहले। एक चैनल है, मुझे नाम याद नहीं है, मैं पिन कर दूँगा इधर, जो कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स रिलेटेड ही कंटेंट बनाते हैं। उसने कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई है पर इसी रिलेटेड कंटेंट बनाता है, काफ़ी अच्छा चैनल है। आई विल और नाम यहाँ आ चुका होगा। सो या तो ये सारी थी भाई फीलिंग्स। आई रियली लाइक्ड एपिसोड 7। आई रियली लाइक्ड इट। मैंने ऐसा नहीं सोच रखा था पहले बट यही सच है कि सच में काफ़ी अच्छा एपिसोड था। आई डोंट नो पता नहीं क्या मैंने इतनी जल्दी भूल गया मैं, या फिर पता नहीं क्या था, मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में, ख्याल ही नहीं दिया, बस फीलिंग्स याद कर रहा था कि मज़ा आया था, ज़्यादा मज़ा आया था, नहीं यार ज़्यादा मज़ा नहीं आया ऐसा लगा। बस ये फीलिंग्स लेके मैं बैठा था, बट नहीं भाई अब देखते-देखते पता चला कि इट वाज़ अ बैंगर ब्रो। इट दिस एपिसोड वाज़ अ बैंगर। एंड लेट्स सी
अगले एपिसोड में क्या होता है, फाइनल एपिसोड में क्या होता है, क्या हमें एक बैंगर फिनाले दे पाते हैं या नहीं। सो ओके, दिस वाज इट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कि चेरनोबिल के बारे में होगी। उसके बाद मतलब अभी बस एक एपिसोड बचा है, मेरा खत्म होने वाला है, उसके बाद उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड भाई इट वाज समथिंग एल्स, उसकी बात करेंगे अगली वीडियो में, बात करूंगा। इस वाली वीडियो में कुछ बात नहीं करने वाला उसके बारे में। सो या थैंक यू अगर तुम अभी तक हो यहाँ पे मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए। हाँ, जो कि शायद कोई नहीं होगा। अगर तुम हो, लव यू भाई, लव, आई रियली लव फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।